शांति राजयोग के सफल अभ्यास से मन का कंट्रोल। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखा रहे हैं और सत्य ज्ञान दे रहे हैं। कैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सरल बनाएं, ये विधिवत समझा रहे हैं। आध्यात्मिकता की सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति और इसे प्राप्त करने की यथार्थ विधि है एकाग्रता। ये दोनों दिव्य शास्त्र भी हैं जिनके द्वारा इस धरती पर स्वर्ग स्थापना का कार्य कर सकते हैं, चारों ओर सुख शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं। शांति की शक्ति क्या है? मन में चल रहे संकल्पों का प्रवाह कभी तीव्र गति से और कभी मंद गति से चलता है और ये जानने योग्य विषय है कि मनुष्य की सारी एनर्जी संकल्प रूप में ही व्यय होती है। इस प्रकार आत्मा की शक्ति सतत निकलती रहती है। अगर मन में व्यर्थ संकल्प उठ रहे हैं तो संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है और अगर मन में यथार्थ शक्तिशाली संकल्प उठते रहे तो संकल्प की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार अगर संकल्प गति को इतना धीमा कर दिया जाए तो हमें ये अभ्यास होने लगे कि मन पूर्णतः शांत हो गया है, तो ये स्थिति शांति की स्थिति है। और क्योंकि उसमें संकल्प प्रवाह अति कम हो जाता है, अतः संकल्प शक्ति संग्रहित हो जाती है। इसे ही शांति की शक्ति कहा जाता है। संकल्प शक्ति अति महान है। कोई भी महान कार्य करने से पूर्व किसी के भी मन में पहला संकल्प ही उठता है। अगर संकल्प शक्तिहीन हो तो कार्य भी शक्तिशाली नहीं होगा। अगर संकल्प शक्ति की गति को रोककर एकाग्रता का अभ्यास किया जाए तो वह संकल्प शांति की शक्ति अर्थात पावर अनेक चमत्कारिक कार्य कर सकती है। संकल्प शक्ति को धीमी कैसे करें? कमज़ोर मन में संकल्प प्रवाह तीव्र गति से होता है और शक्तिशाली मन में धीमी गति से। कैसे? कमज़ोर मन वाला व्यक्ति अगर शोर देखे तो उसके मन में संकल्प तेज गति से दौड़ेंगे, जबकि शक्तिशाली मन वाले के साथ ऐसा नहीं होगा। अतः कमज़ोर मन को ज्ञान बल द्वारा शक्तिशाली बनाना चाहिए। अर्थात मन को ज्ञान मनन में लगाने का अभ्यास डालें तो मन में संकल्प प्रवाह धीमा होता जाएगा और मन शक्तिशाली बन जाएगा। बुद्धि ही मन का नियंत्रक है। अगर बुद्धि शक्तिशाली होगी तो मन की गति को रोक सकेगी। अतः बुद्धि शक्तिशाली करने के लिए बुद्धि को सर्वशक्तिमान से जोड़ना आवश्यक है। बुद्धि को सर्वशक्तिमान से लगाने से व बुद्धि सर्वशक्तिमान के मध्य शक्ति संपर्क हो जाएगा और सर्वशक्तिमान से शक्ति का प्रवाह बुद्धि में करंट की तरह जाएगा और बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। दिनचर्या पर ध्यान। मन की गति को धीमी करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। मन सदा ही किसी के प्रभाव के बस चलता है। अगर हम ध्यान दे पाएंगे कि आँख खुलते ही मन से पहला संकल्प किसी प्रभाव का उठा, अगर हम उस प्रभाव को पाएंगे तो आँख खुलते ही समाप्त कर दें, तो संकल्प का विस्तार बरगद के पेड़ की तरह नहीं होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।